now, India Today speaks to the resort manager. The resort manager tells India Today that there were 4 people, including Ankita, from the resort, but only 3 who returned at 9 p.m. So 4 people had left the resort, but at about 9 p.m., only 3 returned. The resort employee that India Today has spoken to said that they, in fact, were misled by Ankit, who's one of the accused who's been arrested, and Ankita was already dead at the time. Ankit was trying to mislead the other resort staff as to her whereabouts. Not just that, the resort employee, who's a chef allegedly at the resort, says that Ankita was crying when she called him. Listen in to this exclusive conversation. हमारे साथ रिजॉर्ट में काम करने वाले सैफ मौजूद हैं। सैफ, कितने बजे 18 तारीख को आपने आखिरी बार अंकिता को देखा था? लगभग 3-4 बजे के करीब देखा था मैंने उसको, क्योंकि मैं उसके बाद मैं 2 बजे किचन क्लोज कर देता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ, तो उस समय मैं नीचे घूम रहा था। तो मैडम खाना खोना खाई होगी, तो उसी समय मैंने उसको देखा एक झलक, और उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। क्या बैग मंगवाया था? क्या कॉल आई थी? क्या आया? उसकी कॉल आई है किसी 2 लड़कों को, जो मेंटेनेंस वाला है और एक सर्विस वाला, वो बाहर गए थे घूमने। शाम को 6 बजे के बाद तो गेस्ट तो थे नहीं हमारे पास, तो इन्होंने कहा बाहर चले जाता। और मैं अब मेरी गाड़ी 3-4 दिन से पंचर ही हो रही थी, उसका ऐसे जगह पंचर था, तो बार बार हवा निकल जा रही। क्या कॉल आया था? उसको ये कॉल आई है कि मेरा बैग ले जाओ। रोते रोते ये बोला उसने कि मेरा बैग ले जाओ और इसको तुम बाहर रोड पे रख दो, बस रोड तक ले जाओगे, बस इतना ही कॉल काट के उसने काट दिया कॉल। उसके बाद स्टाफ बताता है कि हम लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बोला है, तो हमें वहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है, किसी ने अंदर नहीं आने दिया। किसी उन्होंने शायद कोई शिव नाम का इलेक्ट्रिशियन है, उनको ये बताया कि जाओ जरा, हमारी मैम रो रही है, क्या हुआ उसको। तो ये पुलकित आर्य का जो मैनेजर है अंकित गुप्ता, वैसे उसका अंकित गुप्ता नाम ने, उसका दूसरा नाम भी है पुलकित गुप्ता है उसका नाम, पुलकित गुप्ता है उसका नाम। तो उसने उसको अंदर नहीं आने दिया। किसको? ये एक शिप इलेक्ट्रिशियन है, वो अभी जा रखे, अभी है यहाँ पे नहीं है वो। तो उनको बताया था, तो उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने ये बोला था कि मैं मैडम से अटेंशन लगाता हूँ, वो लगाता। उसने नहीं जाने दिया, उसने पता नहीं किसी वजह से रोक दिया। तो उसके बाद जब 4 लोग निकले थे, अंकिता, पुलकित और बाकी 2 और लोग, तो वापस कितने लोग आए थे? 4 लोग तो मुझे नहीं पता है, 4 लोग निकले। स्टाफ कह रहा है कि 4 लोग निकले हैं बाहर, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरे में भी आ चुके हैं। और सीसीटीवी कैमरे में ये आया कि 9:04 पे उन्होंने रिजॉर्ट के लिए एंट्री मारी है, रिजॉर्ट आने के लिए। अच्छा। यहाँ से ऋषिकेश आए थे वो, ऋषिकेश से ये बैरल के कैमरे से पता चला है। तो यहाँ से ऋषिकेश आने के लिए तो 11:15 बजे के करीब वहाँ पहुंचे वो लोग। अच्छा। 11:15 वाला क्या हिसाब किताब था जो खाने का बोला आपसे? खाना मंगवाया? अंकिता का खाना अंकित ने मंगवाया? अंकिता का खाना अंकित ने लेके गया रूम में, और जो उनके थे मालिक लोगों के, उसके अंकित वगैरह को और सौरभ जी के, उनका खाना वो लेके गए, जो हमारा सर्विस वाला बैटर है। रिजॉर्ट में और कुछ क्या चलता था? रिजॉर्ट में गैर कानूनी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं किसी के बारे में झूठी। My colleague Arvind Ocha is now joining me live from Uttarakhand, from the resort itself. He has been speaking to some of the staff over there and to the police as well, which seems to have now reached the location as well. Arvind, ये बताइए कि जो आपको ये रिजॉर्ट के एम्प्लॉई बता रहे थे, इस हिसाब से अंकित क्या रिजॉर्ट स्टाफ को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, और ये अंकित है कौन? देखिए, मैं आपको बताऊं पौलमी कि जो अंकित है वो पुलकित का मैनेजर है। पुलकित वही जो मास्टरमाइंड है, उसका मैनेजर है। और जिस तरह से जो सेफ है, आपने उसकी बात सुनी होगी, वो कहीं ना कहीं मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था पूरे रिजॉर्ट के स्टाफ को, कि ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था कि अंकिता रिजॉर्ट में ही मौजूद है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सेफ की जगह अंकित अंकिता के लिए खाना लेकर जा रहा था। तो ये पूरी तरह से एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है कि पहले अंकिता का मर्डर करता है रिजॉर्ट का ऑनर, खुद ही पुलिस कंप्लेंट करता है मिसिंग की, लेकिन अब बाद में खुलासा होता है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं जो ऋषिकेश का एम्स है उसके बाहर मौजूद हूं। अब से कुछ देर पहले ही जो पोस्टमार्टम है वो अंकिता का पूरा हुआ है। जो डेड बॉडी है उसको घर लेकर जाया गया है। लेकिन जो उत्तराखंड के लोगों का गुस्सा, वो जब से ये पूरा हत्याकांड हुआ और हत्याकांड का खुलासा हुआ है, और इसमें जिस तरीके से पुलकित आर्या के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात आई है, तब से काफी ज्यादा गुस्सा। हम अगर दूर तक देखेंगे तो यहाँ पर
आपको लोग दिखाई देंगे। जो ये लोकल लोग हैं अंकिता की फैमिली से, इसमें से बहुत से लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये एक खतरनाक हत्याकांड हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे, अपना सपोर्ट देने के लिए आए थे। कुछ उत्तराखंड की महिलाएं, हम बात करने की भी कोशिश। यहाँ देखिए डंडा मारा सर मेरे इस, यहाँ पे देखो मैं खड़ी थी जबकि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं फोटो बना रही थी, यहाँ पे यहाँ आके मेरे डंडा मारा है। देखो क्या कहेंगे जिस तरह से हत्याकांड? भैया अंकिता को सपोर्ट करने आए थे तो इसकी सजा ये क्या ये मिलेगी है? ये मिलेगी? आप बताओ। हम कुछ नहीं, हम जस्टिस चाहते हैं अंकिता के लिए। हम चाहते हैं कि उसके जो कातिल हैं उनको फांसी दी जाए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनमें गुस्सा काफी ज्यादा है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी। प्रदीप आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की तो हल्की झड़प भी हुई थी। ये एम्स के बाहर का नजारा है और इन सब के बीच इंडिया टुडे ने से बात की है। रिजॉर्ट के Ankita's body now has been handed over to the family is the information that Arvind is bringing to us right now. The post-mortem has been completed amid heavy police presence at the hospital at AIIMS Rishikesh, where the post-mortem was in fact conducted. The body has now been taken home because the family obviously wants to perform the last rites as well. This has been a very trying and a tragic time for the family. Ankita has been missing for a few days now. She'd been missing since September 19. Arvind, my colleague, is reporting from outside AIIMS Rishikesh. Arvind, आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि पोस्टमार्टम की जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी है, उस पोस्टमार्टम से अब तक कुछ हम जान पाए हैं कि एक्चुअली अंकिता की मौत कैसे हुई थी? देखिए अभी तुरंत ये पोस्टमार्टम हुआ है और बहुत मुमकिन है कि कुछ घंटों बाद जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो डॉक्टर बता पाएंगे, लेकिन अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ। लेकिन कुछ सोर्सेस है वो ये भी बता रहे हैं कि जब बॉडी रिकवर हुई है तो उसमें इंजरी मार्क के निशान थे। बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके से बैराज से उनको धक्का दिया गया अंकिता को, उससे चोट आई होगी। बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी क्योंकि इंडिया टुडे की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी जब जो एसडीआरएफ है और उत्तराखंड पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया। डिकम्पोज हो गई थी ये पूरी डेड बॉडी। उसके बाद रिकवर करने के बाद उसको एम्स इस अस्पताल में लाया गया जहां पहले से ही हैवी फोर्स जो डिप्लॉय किया गया था क्योंकि काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन यहां पर लोगों का था। तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है बहुत मुमकिन है 3 से 4 घंटे में जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आएगी, जिससे कॉज ऑफ डेथ के बारे में जानकारी मिलेगी और ये भी बहुत मुमकिन है कि जानकारी मिले कि आखिरी वक्त में लास्ट टाइम में अंकिता के साथ क्या कुछ हुआ था। लेकिन अब इंडिया टुडे ने आई विटनेस से भी बात की, रिजॉर्ट में जो सेफ है उसके अलावा हमारे पास एक ऑडियो भी हाथ लगा है इंडिया टुडे ने, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ये अंकिता की मर्डर के पहले की आखिरी कॉल है, जिसमें वो रिजॉर्ट के एक स्टाफ से कहती है कि मेरा बैग लेके आओ, और जिसमें अंकिता काफी रो रही है। तो इससे ये जरूर पता चलता है कि रिजॉर्ट में उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था और वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। और जैसा डीजीपी उत्तराखंड ने भी बताया कि उसके साथ फोर्सफुली वहां पर उसे किसी गेस्ट के पास भेजा जा रहा था जिसका वो विरोध कर रही थी और यही वजह है उसके हत्याकांड की। Absolutely shocking details that are emerging from this tragic case. Arvind, thank you so much for joining us with all of those details. Arvind Oja, my colleague, tracking all those developments in Rishikesh. The post-mortem has now been completed. Within about 3 to 4 hours, we'll know the exact details of that report and what exactly was the cause of death.